अब शिन और साकामोटो दोनों कुछ डॉक्टर्स से मिलते हैं जहां शिन उनसे पूछता है यहाँ क्या हो रहा है। तभी वो डॉक्टर्स उन दोनों को बताते हैं कि एक असैसिन की गैंग ने लैब पर कब्जा कर लिया। तभी असैसिन का एक पावरफुल मेंबर आ जाता है। तब डॉक्टर शिन और साकामोटो को छुपा देता है। अब वो गैंग मेंबर डॉक्टर्स से पूछता है यहाँ क्या हो रहा है। तब वो एक डॉक्टर के हाथ में पेन गुस्सा देता है। अब इतने में शिन उस पर अटैक करता है पर वो बच जाता है। अब वो मेंबर शिन को एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे शिन का दिमागी संतुलन खराब हो जाता है। अब वो मेंबर जैसी शिन को मारने आता है तब साकामोटो उस पर एक पंच मारता है। दूसरे सीन में ऑर्डर के दो मैन भी इन्वेस्टिगेशन के लिए उस लैब में जाते हैं और दूसरी ओर स्नाइपर बॉय साकामोटो के स्टोर में जाता है जहां साकामोटो की बेटी रो रही थी क्योंकि स्टोर से सब गायब थे। अब वो शिनलू और साकामोटो को ढूंढने का प्रॉमिस करता है और अपनी चिड़िया मिसुकी को उन सब का पता लगाने भेजता है। दूसरी ओर लू को जेल में एक डॉक्टर लू को बताता है कि शिन को पावर उसकी वजह से मिलती है। पहले वो पागल लड़का था, एक दिन शिन ने मेरी बनाई हुई दवाई पी ली जिससे उसमें ये पावर आया। अब वापस लैब का सीन जहां उस मेंबर ने साकामोटो को भी वो इंजेक्शन लगा दिया जिस कारण साकामोटो मारता पागल मेंबर को हलकती शिन को है। अब वो मेंबर अपने शरीर पर अलग अलग इंजेक्शन लगाता है जिससे उसका शरीर एक बॉडी बिल्डर जैसा बन जाता है जिसको साकामोटो अपने सामने शिन को रखता है और शिन साकामोटो का दिमाग पढ़कर साकामोटो के हमलों से बचता है। लेकिन शिन के पीछे उस मेंबर को साकामोटो के सारे पंच लगते जिनसे वो बुरी तरह घायल हो जाता है और उसका शरीर सूख जाता है, कुछ करने लायक नहीं रहता और डॉक्टर्स उन दोनों के शरीर से उस इंजेक्शन की निडल निकालते हैं। आगे दोनों लू को ढूंढने जाते हैं लेकिन दोनों एक खड्डे में गिरने वाले थे लेकिन साकामोटो शिन को लात मारकर साइड में कर देता है और खुद खड्डे में गिर जाता है। आगे क्या होता है जानने के लिए बने रहे।